आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मीटिंग के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। सवाल तो ये उठता है, आखिर पुतिन ने सबसे पहले मोदी से ही क्यों बात की और इस बातचीत का भारत की विदेश नीति और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं डिटेल से। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अलास्का में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने मिले। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी टैरिफ्स और एशिया पैसिफिक सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन ने इस मुलाकात की अंदरूनी जानकारी सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर साझा की। अब बड़ा सवाल यही है कि पुतिन ने सीधे मोदी को फोन क्यों किया। इसका कारण है भारत रूस का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है। मौजूदा समय में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा है और चीन भी ग्लोबल गेम का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखता है और दोनों के बीच बैलेंस बनाने में सक्षम है। यानी पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर दुनिया में कोई देश ऐसा है जो रूस और अमेरिका दोनों से बराबरी से बात कर सकता है तो वो है भारत। मोदी ने इस कॉल पर क्या कहा, ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत का स्टैंड हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट का समाधान केवल बातचीत और डिप्लोमेसी से होनी चाहिए, यही रहा है। उन्होंने पुतिन को भरोसा दिलाया कि भारत हर उस कोशिश का समर्थन करेगा जो शांति की ओर आगे जाएगा। यहाँ मोदी ने एक तरह से अमेरिका और रूस दोनों को संदेश दिया कि भारत युद्ध या टकराव की राजनीति से दूर रहकर केवल शांति निर्माता की भूमिका निभाना चाहता है। फोन कॉल में सिर्फ ट्रंप पर चर्चा नहीं हुई बल्कि कुछ अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारत रूस डिफेंस कॉर्पोरेशन, एनर्जी सेक्टर में नए प्रोजेक्ट, स्पेस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सबसे बड़ा ब्रिक्स और ग्लोबल ट्रेड। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि उनकी पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा। अब इस कॉल का असली मैसेज क्या है? दरअसल सबसे पहले तो ये अमेरिका के लिए संकेत है कि रूस भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है। चीन के लिए भी ये संदेश है कि रूस और भारत की दोस्ती मजबूत है और भारत सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं है। और यूरोप के लिए भी ये क्लियर सिग्नल है कि भारत ग्लोबल राजनीति का सेंटर बन चुका है। अगर आप ध्यान देंगे तो मोदी की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, दूसरी तरफ रूस के साथ डिफेंस और एनर्जी डील और चीन और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन। यानी भारत की कोशिश रही है नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। खैर ये कॉल सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं थी, ये एक कूटनीतिक चाल थी। पुतिन ने मोदी को अपने ट्रम्प कार्ड की झलक दिखाई। मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और आने वाले समय में यही बातचीत भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को और मजबूत करेगी। खैर आपने देखा कि पुतिन ट्रम्प अलास्का मीटिंग के तुरंत बाद मोदी को फोन किया गया और इसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई। आपको क्या लगता है, भारत आने वाले समय में वाकई दुनिया का ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।